नमस्कार साथियों, इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अर्जुन ने 12वें अध्याय में भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, निरंतर कुछ लोग अव्यक्त को भजते हैं, कुछ लोग तुम्हारा ध्यान करते हैं, तो हे प्रभु, इन योगियों में जो श्रेष्ठ योगी है वो कौन सा है? इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। प्रभु कहते हैं, कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुझ में चित्त दो जो धरते सदा, जो युक्त हो श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। भगवान कहते हैं कि मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मेरे में मन को लगाकर नित्य प्रति जो मेरे ही उपासना में लगे रहते हैं, मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं और मेरे ही नज़दीक आसन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात एक क्षण के लिए जिनका मन मुझसे अलग नहीं हटता, उनका एक एक कार्य मेरे लिए होता है, उनका सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, समाज के लिए कर्म करना, जो भी कुछ वो करते हैं वो सब का सब मेरे लिए ही करते हैं। वो ऐसा मान लेते हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, तो मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारी की सारी मेरे अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हो रही हैं, प्रभु की प्रेरणा से हो रही हैं। हम तो मात्र बांस की पोंगरी हैं और यदि वो फूंक बजाएंगे तो हम बजाएंगे और वो नहीं बजाएंगे तो हम नहीं बजाएंगे। तो तात्पर्य ये है कि निरंतर मुझ में मन को लगाकर मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, पूरी तरह से सारे के सारे इंद्रिय कर्म हों, सबको एकत्रित करके और उन सब को मेरे में, मेरे लिए, मेरे पर अर्पण करते हुए जो भी कार्य भक्त के द्वारा किया जाता है, योगी के द्वारा किया जाता है, तो समझ लो कि वह योगी मेरे ही निकट आसन ग्रहण कर लेता है, मेरी ही निकटस्थता प्राप्त कर लेता है। आगे प्रभु कहते हैं, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमाम मता, अर्थात श्रद्धा से युक्त होकर। साथियों, एक विशेष बात यहाँ ये निकल के आती है कि जहाँ मन की प्रधानता होती है, मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है, और मन वहीं लगेगा जहाँ प्रेमास्पद का संग होगा, अर्थात प्रेम के लिए प्रेमास्पद के संग की आवश्यकता होती है, तथा श्रद्धा वहाँ पैदा होती है, श्रद्धा वही होगी जहाँ बुद्धि लगेगी। तो इसलिए श्रद्धा के कारण बुद्धि बलवती हो जाती है और मन के कारण प्रेम का जन्म होता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि पूरी तरह से श्रद्धा से युक्त होकर श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता, और उसमें पूरी तरह से उसमें युक्त होकर मेरे में मन को लगा, तो फिर निश्चित रूप से वही योगी श्रेष्ठ होगा जो पूरी की पूरी तरह से
हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से अपने आप को, अपने हर कर्म को, अपने हर कार्य को और अपनी श्रद्धा को, अपने मन को पूरी तरह से मेरे लिए अर्पित कर कर, मेरे में ही लीन करके और मेरे लिए ही जो कुछ उसका क्रियाकलाप होता है मेरे लिए ही किया जाता है, तो समझ लो कि वह योगी, वह भक्त मेरा सर्वश्रेष्ठ है। श्री राधे राधे।